हेलो एवरीवन, वेलकम टू केल्विन। दिस इज एजे और आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं वन शॉट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। तो आप सभी होंगे तैयार, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए होगा रिवीजन बहुत ही शानदार। और अपने इस रिवीजन सेशन पे वन शॉट पे हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट। पूरा चैप्टर कवर अप होगा, तो आप सभी तैयार हो जाइए। और हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले लाइट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़कर कहां पहुंचेगी? ये पहुंच गई कहां? प्लेन मिरर और एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर कवर करेंगे। फिर गाड़ी चल के कहां पहुंचेगी? इमेज फॉर्मेशन पर और साइन कन्वर्जन पर। वहां से घूमने के बाद हम लोग पहुंचेंगे कहां पहुंचेंगे? ये यहां पहुंचेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेज। सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और फिर लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे। और उसके बाद ये गेम ओवर। गेम ओवर मतलब खेल खत्म, चैप्टर का सारा कुछ खत्म। अब आगे वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। ये देखिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए व्हाट इज लाइट, क्या होती है लाइट। लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी ऊर्जा का रूप है। उसके बाद इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है? हमें चीजों को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें दिखाने में हमारी मदद करता है। कैसे करता है आगे देखेंगे। उसके बाद लाइट शोज डुअल नेचर। लाइट जो है वो दो प्रकार के नेचर शो करती है। कौन से दो नेचर? सबसे पहले लाइट जो है हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक पार्टिकल के फॉर्म में, एक रे के फॉर्म में। पार्टिकल के फॉर्म में अभी हम पढ़ रहे हैं, सॉरी रे के फॉर्म में अभी हम पढ़ रहे हैं, और पार्टिकल के फॉर्म में आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक, जो पार्टिकल ऑफ लाइट होते हैं उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटॉन्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइट पढ़ रहे हैं किस में? रे में। रे के हिसाब से जो अभी पढ़ेंगे वो आगे देखेंगे। लाइट इज द टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू इन आवर आईज। लाइट के पास एक ऐसी एनर्जी होती है जो क्या करता है? हमें सेंसेशन, मतलब हमारे आंखों में सेंसेशन को क्या करता है? उत्पन्न करता है, यानी संवेदनशील होता है। मतलब हमारे आंखों में संवेदन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? संवेदन। फिर इट प्रोपगेशन इन स्ट्रेट लाइन। लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का मतलब यही तो हुआ, लाइट हमेशा क्या होती है? जो चलती है वो कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन पे चलती है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा लिखा है द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम इज मैक्सिमम हुज 3 × 10 की पावर मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में क्या होती है? सबसे मैक्सिमम होती है। वैक्यूम क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद वैल्यू, जो इसकी लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आपको आगे देखते हैं। एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए आप सभी की, ताकि क्वेश्चंस को तभी हम कर पाएंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ऐसे। देखते हैं हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? जब लाइट हमें किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो वो क्या करती है? चीजों को हमें दिखाती है। बिना प्रेजेंस ऑफ लाइट के हम क्या कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। अगर लाइट ना हो तो आप क्या कुछ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये लाइट है, इससे लाइट किस पे पड़ रही है? बॉल पर, और तब ये बॉल इस व्यक्ति को क्या हो रही है? दिख पा रही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस। सरफेस के कितने प्रकार होते हैं? सरफेस मतलब सतह होती है। सरफेस क्या होती है? सतह होती है। ठीक, टाइप्स ऑफ सरफेस 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या होते हैं? ऐसे सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस ऐसे सरफेस जिनके आर पार हम आसानी से देख पाते हैं, ऐसे सरफेस को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सरफेस। यानी ऐसे सरफेस जिसमें पूर्णतया पूरी तरह से हम आर पार देख पाएंगे वो होंगे कैसे? ट्रांसपेरेंट सरफेस। फिर होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट सरफेस ऐसे होते हैं
आपने हॉस्पिटल वगैरह में या किसी शोरूम वगैरह में ऐसे मिरर देखे होंगे जिनसे आपको पीछे उसके दिखता तो होगा पर ब्लर दिखता होगा। कैसा दिखता होगा? ब्लर दिखता होगा। ब्लर दिखने का मतलब है कि आपको पता है कि पीछे कोई इंसान है, जानवर है, क्या है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं सकते कि वो कौन है या कैसा है, ये आप नहीं बता सकते। आप उसका स्ट्रक्चर देख पाते। मतलब कहने का है कि वो जो सरफेस होता है वो हल्का सा मिल्की टाइप सा होता है। तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सरफेस को बोलेंगे हम लोग ट्रांसलूसेंट सरफेस। अब बात कर लेते हैं ओपेक। ओपेक सरफेस वो होते हैं जिनके आर पार हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जैसे ओपेक सरफेस, जैसे मान लीजिए मिरर, हमारे घर का जो मिरर है वो ओपेक सरफेस का बिल्कुल बेस्ट क्या है? एग्जाम्पल है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि इनमें होता क्या है। ट्रांसपेरेंट सरफेस में सबसे अच्छे से जो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा? ठीक। इस पे क्या होगा? इस पे ऑब्जर्प्शन भी होगा, यानी ये लाइट को ऑब्जर्व भी कर लेगा, एब्जॉर्ब भी कर लेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा और इसमें रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा। तो ये सरफेस तीनों चीजें करने की क्या रखता है? पावर रखेगा। और ओपेक सरफेस सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा? ओपेक सरफेस सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन कर पाएगा। क्या कर पाएगा? रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सरफेस के बाद रेज ऑफ लाइट। लाइट की रेस क्या होती हैं? एक देखिए, लाइट की रेस क्या होगी? लिखा अ स्ट्रेट लाइन शोज द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। जब कोई एक स्ट्रेट लाइन आपको लाइट की डायरेक्शन शो करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। उसके बाद देखते हैं बीम ऑफ लाइट क्या होती है। बीम ऑफ लाइट क्या होती है? द बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। मतलब कहने का ये है कि लाइट की रेस का जो बंडल होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। यानी एक ऐसी गठरी, किसकी गठरी? पैसों की नहीं, लाइट की रेस की, उसे बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। अब हमारे मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। मेन टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब कोई लाइट की रे किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी मीडियम पर वापस पहुंच जाती है, मतलब जिस मीडियम से लाइट की रे स्ट्राइक करेगी उसी मीडियम से वापस पहुंच जाएगी, इस पूरे फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें लिखा है व्हेन अ रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। यहाँ पर रे होगा, सिर्फ रेज नहीं होगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम। जब कोई लाइट की रे स्ट्राइक करती है किसी प्लेन सरफेस पर एंड बाउंस बैक इन सेम मीडियम, और सेम मीडियम पर क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये एक हमारा क्या है? मिरर है। इस पर एक लाइट की रे क्या हो रही है? लाइट की रे पड़ रही है। ये लाइट की रे पड़ रही है और पड़ने के बाद क्या हुई? सेम मीडियम पर क्या हो गई? वापस चली गई। अगर वापस चली गई है तो ये क्या हो रहा होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। इंसिडेंट रे, देखिए जो लाइट पड़ती है, जो लाइट की रे पड़ेगी यानी आएगी उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो पढ़ने के बाद जो वापस जाएगी उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। हम सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेते हैं जिसे हम नॉर्मल नाम देते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है एंगल आई, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है एंगल आर, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात आपको आई होप समझ में आई होगी। अगला देखते हैं। फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन के जो लॉज होते हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट इंसिडेंटल लाइज द सेम प्लेन। देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो एक सेम प्लेन के पर क्या होगी? सेम प्लेन पर बन रही होगी। मतलब आपने अभी देखा होगा, हाँ देखिए यहाँ पर डायग्राम है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, तो ये बोलेंगे हम लोग क्या? ये पहली लॉ है किसकी? रिफ्लेक्शन की। दूसरी लॉ है
एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारा लॉज ऑफ, देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है पहले पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शंस के टाइप। यहां पर लिखा होना चाहिए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे होता है? जब हमारा सरफेस कैसा होगा, हाईली पॉलिश्ड होगा और कैसा होगा, स्मूथ होगा, तो जितनी भी लाइट की रे पड़ेंगी वो सभी एक दूसरे के क्या होंगी, ये क्या बोल गया, जितनी भी लाइट की रे पड़ेंगी वो सभी एक दूसरे के पैरेलल पड़ेंगी और सभी एक दूसरे के पैरेलल क्या होंगी, निकलेंगी। इसे क्या बोलेंगे? ऐसे जब सब लाइट की रे यानी सारी इंसिडेंट रे और सारी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात कर लेते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जब हमारा सरफेस कैसा होगा, खुरदुरा सा होगा। खुरदुरा सा मतलब है स्मूथ नहीं होगा, तब लाइट की रे पड़ेगी भी तो कैसे भी पड़ सकती है, पड़ेगी तो कैसे ही पैरेलल, लेकिन जो निकलेगी वो कैसी होगी, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे देखते हैं, तो हमारा एक टॉपिक का खेल खत्म, यानी गेम ओवर। कौन सा एक टॉपिक था वो? लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो हो जाइए तैयार। व्हाट इज मिरर? मिरर क्या होता है? सबसे नॉर्मल बात देखिए, आप अपने जीवन में बहुत सी चीजें देखते होंगे लेकिन आप कभी रिलेट नहीं कर पाते हैं। फिजिक्स आपको तब समझ में आएगी जब आप अपने जीवन के, दैनिक जीवन के जितने भी पार्ट हैं उनको आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी बात, फिजिक्स जो है एक वर्ड है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है फ्यूजिस, उससे बना है। फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। नेचर यानी ऐसे फिनोमिना जो नेचर में होते हैं वो किस में हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो जब हम फिजिक्स में नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग तो नेचर से बाहर रहते ही नहीं है, तो नेचर में रहते हैं। तो नेचर में रहने की वजह से क्या होगा, जितना भी हमारे आसपास के घटनाएं यानी फिनोमिनाज होते हैं वो फिजिक्स के अंडर आते हैं, बस हम उसे उस तरह से देख नहीं पाते। अगर हम उस तरह से चीजों को देखना चालू कर देंगे तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। तो फिजिक्स को आसान बनाइए और पढ़िए। लिखा है अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। एक स्मूथ मतलब कैसा, कोमल, कोमल तो होगा नहीं, चिकना होगा। पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लीजिए ये एक क्या है, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक, ये क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा, ठीक है। फिर लिखा है व्हेन अ ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड वन साइडेड विद रिफ्लेक्टिंग। देखिए ये पहले क्या था, एक ग्लास का सरफेस था, मतलब एक कांच का क्या था, कांच की एक प्लेट थी, उसको हमने क्या किया, नीचे से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो वो क्या बन गया। और पॉलिश किसकी करते हैं, सिल्वर और निकिल की। इनकी पॉलिश करने के बाद बिकम्स अ मिरर, तो वो क्या बनकर निकल आता है, एक मिरर निकल आता है। फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर दो प्रकार के क्या होते हैं, मिरर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। नाम से ही आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर क्या है। आगे देखते हैं, देखिए प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। एक ऐसा, देखिए प्लेन मिरर जो हम अपने घर में आसानी से अपने चेहरे को देखने के लिए यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है। तो आप एक कांच की प्लेट ले लीजिए, है ना, मेरी प्लेट तो हो गई टेढ़ी, सीधी कर लेते हैं। ये रही एक कांच की प्लेट, इसको आप क्या कर लेंगे, पॉलिश कर लेंगे। पॉलिश करने के बाद बन जाएगा ये क्या, मिरर, ठीक। इसमें फिर आप अपना चेहरा देखिए। तो देखिए लिखा है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक भाई साहब हैं, बड़े ध्यान से देख रहा है, सुंदर लग रहा है। तो एक व्यक्ति है ये जो अपने आप को एक मिरर में देख रहा है, और जो मिरर है वो कैसा है, प्लेन मिरर है। मतलब हमारी इमेज अगर
डिक्टो मेरे ही तरह, मेरे ट्विंस यानी मेरे जुड़वे की तरह अगर लगती है तो ऐसे मिरर ऐसा तब होता है जब मिरर हमारा कैसा हो, प्लेन मिरर हो। लिखा इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, इस बात को मैं आगे बताता हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि यदि आप अपना बायां हाथ उठाते हैं तो आपकी जो इमेज होगी वो अपना दायां हाथ, यानी आप अपना अगर राइट हैंड उठा रहे हैं तो आपकी जो इमेज होगी वो क्या उठाएगी, आप राइट उठा रहे हैं तो वो लेफ्ट उठाएगी, है ना। तो ये क्या कहलाता है, लैटरली इन्वर्टेड। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, आपने एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग होती है वो उल्टी लिखी होती है। क्यों लिखी होती है, क्योंकि एम्बुलेंस से आगे जो गाड़ियां चल रही होती हैं वो पीछे अपने बैक मिरर यानी साइड मिरर से देखती हैं, ठीक। साइड मिरर पर जो भी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, लैटरली इन्वर्टेड बनेगी। और इन्वर्टेड बनने की वजह से जो अक्षर एम्बुलेंस के उल्टे लिखे हुए हैं वो उसको कैसे दिखाई देंगे, सीधी दिखाई देंगी, ताकि वो आसानी से पढ़ करके और एम्बुलेंस को रास्ता दे पाएगा। इस वजह से एम्बुलेंस के वर्ड कैसे लिखे होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं। मतलब कहने का है कि लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है जो आप काम सही कर रहे हैं वो उल्टा हो। जैसे पैरेलल यूनिवर्स आप समझ सकते हैं, आपने सोचा होगा कि पैरेलल यूनिवर्स, अगर इस यूनिवर्स में मैं बहुत कलाकार हूँ, दूसरे यूनिवर्स में बहुत सीधा हूँगा, मैं इस यूनिवर्स में बहुत सीधा हूँ तो वहां मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँगा। तो कहने का मतलब है कि चीजें जो हो जाती हैं बदल जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अ प्लेन मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड होलो स्फेरिकल ऑफ ग्लास इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि एक ऐसा खोखले गोले का ऐसा हिस्सा जिसको हम बीच से काट करके उसके किसी एक हिस्से में पॉलिश कर देते हैं तो वो किस तरह बिहेव करता है, एक क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करता है। मीन्स कहने का है कि जब किसी कांच के खोखले गोले को बीच से काट दिया जाए और काटने के बाद उसे क्या किया जाए, काटने के बाद उसे एक तरफ से पॉलिश कर दी जाए तो ऐसे सरफेस को ऐसे उसका जो दूसरा सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। और ऐसे मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। उसके बाद लिखा है फॉर द पॉलिश्ड साइड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। पॉलिश्ड साइड के आधार पर दो प्रकार के मिरर होते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं, एक मिरर हमारे स्क्रीन पर बना हुआ है। ये जो मिरर आपको दिख रहा है ये आपने बहुत जगह देखा होगा, आपने मेट्रो स्टेशन में देखा होगा, आपने अपने आसपास के मॉल्स में देखा होगा। अच्छा, ये सिक्योरिटी के लिए भी यूज किया जाता है। जब कभी किसी मॉल पे ये मिरर लगा हो तो इसमें वाइड मतलब ज्यादा चौड़ा एरिया कवर किया जाता है। ज्यादा चौड़ा एरिया कवर करने का मतलब क्या है, ज्यादा चौड़ा एरिया कवर किया जाएगा मतलब पूरा जो मॉल होगा लगभग उसकी सारी चीजें एक काउंटर पे बैठे व्यक्ति को दिख रही होंगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति वहां पर कुछ कर रहा है या वो बहुत देर से एक ही जगह पर खड़ा है तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं। मेट्रो स्टेशन में इसका काम होता है, जो हमारे लोको पायलट होते हैं वो इससे आसानी से देख पाते हैं कि सारे पैसेंजर मेट्रो में चढ़ पाए हैं या नहीं। तो ये मिरर जो होगा ये कहलाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। आगे देखते हैं, अब ये देख लीजिए आप मिरर कैसे फॉर्म होता है। ये एक हॉलो स्फेरिकल मिरर है, यहां से इसको ऐसे देखिए काटा गया और इस वाले मिरर को यहां से काटा गया। इसको काटने के बाद क्या हुआ, ये जब काटा गया तो इसके इतने हिस्से के देखिए अंदर वाले पार्ट में ये पॉलिश कर दी गई है। दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं देखिए पॉलिश करके दिखाता हूं। इसके अंदर वाले हिस्से में क्या कर दी गई है, पॉलिश कर दी गई है। देखिए अंदर वाले हिस्से में पॉलिश कर दी गई है तो इसका बाहरी हिस्सा जो है वो क्या हो गया है, रिफ्लेक्टिव हो गया है। मतलब ये किस तरह का मिरर, ऐसा मिरर जिसको अंदर से पॉलिश कर दिया जाए वो बाहर से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। तो ऐसे मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और जब कभी ऐसा मिरर जिसके बाहरी हिस्से को हम पॉलिश कर देते हैं और उसका अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, पॉलिश्ड हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अब कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं वो मैं अभी आगे आपको डायग्राम में बता दूंगा, बस चीजें आप देख पा रहे होंगे लिखी हुए हैं। मैं आगे अभी और भी मैंने चीजें रखी हैं तो मैं उनके साथ बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ है
कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या है। जब किसी मिरर के आंतरिक भाग मतलब अंदर वाले हिस्से में पॉलिश कर दी जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है, नहीं यहां पर देखिए थोड़ा गलत बना है साइड डायग्राम। जब हम किसी मिरर के बाहर वाले हिस्से में पॉलिश कर देंगे, किस वाले हिस्से में, बाहर वाले हिस्से में, तो अंदर का हिस्सा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। और जब किसी मिरर के अंदर वाले हिस्से में पॉलिश कर देंगे और बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। एक मिरर जो है ये जो आपको शो हो रहा है ये सरफेस जो है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, हाँ ये देखिए आर्मेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब मैं आपको एक डायग्राम से ही समझा देता हूं, फिर आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं। देखिए मान लीजिए ये एक मिरर है, ठीक, इसके हमने बाहरी वाले हिस्से में क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, बाहर वाले हिस्से में पॉलिश कर दिया, ठीक, बाहर वाले हिस्से में पॉलिश कर दिया है। और अब ये बन गया है, बाहर वाले हिस्से में पॉलिश करने के बाद ये बन गया है कॉनकेव मिरर। अब आगे देखते हैं, कॉनकेव मिरर बनने के बाद देखिए ऐसा हिस्सा जहां पर क्या होता है, पॉलिश होता है, ठीक, ये आपके हिस्से जो हैं ये कहलाएंगे आर्मेचर। क्या कहलाएंगे, आर्मेचर। मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर आपका क्या कहलाएगा, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट रहा होगा उसका जो सेंटर होगा वही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। और रेडियस आप जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपने एक रेशियो पढ़ा है या एक रिलेशन पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू R बाई 2। F इज इक्वल टू R बाई 2 का क्या मतलब होता है, F इज इक्वल टू R बाई 2 का मतलब होता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की आधी होती है। अगर रेडियस इतनी है तो फोकल लेंथ इसकी हाफ यानी ये होगी, ठीक। ये आपका मेन फोकस हो गया और फोकल लेंथ क्या हो गई आपकी, ये हो गई। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। और भी अगर कोई हाँ, प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, ये जो जिस रे में या जिस लाइन में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल और पोल क्या होते हैं, स्थित होते हैं या सिचुएटेड होते हैं, उन्हें हम उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। देख लेते हैं, देखिए आर्मेचर मैंने बताया, द इफेक्टिव विड्थ मतलब ऐसी चौड़ाई ऑफ अ स्फेरिकल फ्लॉप विच रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड आर्मेचर। मिरर का ऐसा हिस्सा जहां पर रिफ्लेक्शन क्या ले सकता है, प्लेस ले सकता है, यानी ये अंदर वाला हिस्सा, इसे ही क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। मैंने आपको बताया था इसके दो द्वारक हैं, एक और दो। पोल मैंने बताया, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इट इज डिनोटेड बाई P। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मैंने बताया, द सेंटर ऑफ कर्वेचर होलो स्फीयर ऑफ द विच स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाई C। मतलब कहने का है जिस हिस्से का, जिस स्फीयर का मिरर जो है हमारा पार्ट है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर C कहते हैं। आगे देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया है, प्रिंसिपल एक्सेस बता दिया है, नॉर्मल भी बता दिया है। नॉर्मल या नॉर्मल क्या, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट विच स्फेरिकल मिरर इज स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय द ज्वाइनिंग पॉइंट विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑफ द मिरर। इसको आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस पे थोड़ा वर्क करेंगे तो आपको चीजें समझ पे आएंगी। देखिए मैं तो आपको बताने के लिए हूं ही, अगर नहीं है समझ पा रहे देखिए मैं बता देता हूं फिर से। देखिए द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, नॉर्मल किसी भी ऐसे बिंदु पर हो सकता है। द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में इज द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय द
ज्वाइनिंग द पॉइंट विथ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइनिंग होने वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस और फोकस भी बता दिया है, फोकल लेंथ भी बता दी है, फोकल प्लेन भी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज इमेज। इमेज क्या होती है? इमेज देखिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी लाइट की रे जहां पर मिलती है या मिलती हुई अपीयर होती है उसे क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ रेज स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और होगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन मीट एट द अनदर पॉइंट, द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। देखिए, जब आपके घर में मान लीजिए एक प्लेन मिरर होगा, आप उस प्लेन मिरर को एक साइड से क्या करेंगे, आप प्लेन मिरर को एक साइड से लेजर लाइट लगाएंगे तो प्लेन मिरर पर जब लाइट पड़ेगी वो टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर पड़ करके वो इमेज फॉर्म कर रही होगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, है ना। इस दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट का क्या कहा जाएगा, इमेज कहा जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे दिक्कत, मैं आसानी से आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए बच्चे छत पर खेलते हैं, क्या करते हैं, मिरर ले लेते हैं और उसको सन की लाइट से लेकर लगा करके एक दूसरे की आंख पे लगाकर खेलते हैं। तो ये भी किसका प्रोसेस है, ये भी तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। और जब आंख पर हमारी क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो वो क्या बनाती है, इमेज बनाती है, जिसकी वजह से हम हमारे आंखों में सेंसेशन यानी चमक उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं, इमेज जो है वो दो प्रकार की होती है, रियल और वर्चुअल। इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। रियल इमेज क्या होती है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड मिरर एक्चुअली मीट अ पॉइंट, अ रियल इमेज फॉर्म्ड इमेज इन। हाँ चलिए देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब कोई लाइट की रे क्या होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली मतलब वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है या पॉइंट पर मिलती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अगर वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज को हमेशा कहाँ, स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, यानी स्क्रीन जो होती है उस पर हम रियल इमेज को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक उल्टी, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई लाइट की रे किसी पॉइंट पर मिलती हुई सिर्फ क्या होती, अपीयर मतलब प्रतीत होती है, वास्तविकता में नहीं मिलती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए रखा था ये सारे चीजें, पर अब तो मैं समझा चुका हूं। आगे देखते हैं, यहां से हमारा ये वाला टॉपिक भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। ये वाला टॉपिक फिनिश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो लिखा इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वर्जन, मतलब इमेज कैसे बनेगा और साइन कैसे क्या होगा, कन्वर्ट होंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको साइन कन्वर्जन अच्छे से आ गया तो आप हमेशा क्या करेंगे, साइन कन्वर्जन अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपको न्यूमेरिकल्स में कभी क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। अपनी देखिए एनर्जी को मेंटेन रखिए। अगर आप 1-1.5 घंटे तक किसी वीडियो को या किसी लेक्चर को नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन एक जगह एकाग्र नहीं है। तो अपने मन को एक जगह स्थिर रखिए। देखिए, बिना स्थिरता के आपको शिक्षा तो मिलने से रही, तो अपने मन को एकाग्र रखिए। शिक्षा लेनी है तो आपको बिल्कुल शांति से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, लिखा है रूल्स फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या रूल्स होते हैं, देखिए हम पहले समझ लेते हैं। जब कोई लाइट की रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सेस के कैसे पैरेलल जाती है, तो वो हमेशा कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। याद रखिए, जब कोई लाइट की रे किस प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है तो मिरर से टकराने के बाद हमेशा वो कहां से होकर के जाएगी, फोकस। और चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, जब कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी तो वो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। मतलब कहने का है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसे जाएगी सेम वापस। आगे देखते हैं, लिखा है जब कोई लाइट, इसका मतलब ये है, देखिए मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। जब कोई लाइट की रे
क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सेस सॉरी प्रिंसिपल फोकस से जाएगी और जाने के बाद क्या होगी, हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी। ये इसका अपोजिट है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था जब कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होती है तो वो हमेशा फोकस से होकर के जाती है, और ये ठीक उसका उल्टा है कि जब कोई लाइट की रे क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है तो हमेशा वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। आगे देखते हैं, जब कोई लाइट की रे फोकस पोल पर पड़ती है तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है, और रिफ्लेक्शन करने के बाद देखिए आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर फॉर्म होते हैं। बिल्कुल देखिए दोनों एंगल में वही काम कर रही है। आगे देखते हैं, हाँ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यानी हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस आपको न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाने में और उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ सॉरी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, जब किसी मिरर के लिए जब किसी कॉनकेव मिरर के लिए पोल और फोकस के बीच में रखा होता है क्या ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, मैग्नीफाइड होती है और इरेक्ट होती है, वर्चुअल भी होती है। मतलब कहने का है, हमेशा याद रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब कोई लाइट की रे क्या होगी, जब कोई इमेज जो है कहाँ फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। जब इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है तो क्या कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ठीक, कार्टेशियन के ऊपर है इस वजह से कैसी होगी, इरेक्ट होगी, और बड़ी है तो मैग्नीफाइड होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, प्रिंसिपल फोकस पे रखा होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, तो हमेशा याद रखिए इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इन्फिनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा होता है तो इमेज इन्फिनाइट पे फॉर्म होती है। फिर अगला देखेंगे, अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी हुई है तो इमेज जो है वो बियॉन्ड द सी, यानी कहाँ बनेगी, सी के पीछे बनेगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड भी होगी। ठीक, आप समझ पा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के लेंथ के बीच में, फोकस के बीच में होगी तो कैसी होगी, बियॉन्ड द एफ, बियॉन्ड द सी जो है हमारी इमेज फॉर्म होगी। ये जो है इसी का क्या है, उल्टा है, नहीं उल्टा नहीं है, सॉरी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज सेम साइज की ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इन्वर्टेड बनेगी। मतलब जितना बड़ा हमारा ए बी है उतना बड़ा ए डैश बी डैश होगा, और कहाँ पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। हमारी ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और इमेज भी कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। फिर अब बात कर लेते हैं, कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा होगा, मतलब सी के पहले रखा होगा, तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो ये तो हम अक्सर पढ़ते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड द सी रखा होगा तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, और कैसी होगी, डिमिनाइज्ड होगी और इन्वर्टेड होगी। ये ठीक इसी का उल्टा है, ये ठीक क्या है, इसी का उल्टा है। और ये कहाँ गया, ये जो है ये ठीक इसका उल्टा है। इसमें क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, इन्फिनाइट पर रखा होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा होगा तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पर फॉर्म होगी। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा होगा तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पर फॉर्म होगी। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। मैं चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि अब आप रिवीजन का समय है, अब आप डिटेल में जाने के उसमें अगर रहेंगे तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आपका रिवीजन वन शॉट का फिर मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए चीजें आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझदार होंगे। आगे देखते हैं, ये देखिए मैंने सारा बना दिया है।
आप समझ जाएंगे। मैंने बता भी दिया था कि ये इमेज कैसी होगी, कहाँ पर होगी, कैसे बनेगी, उसका साइज क्या होगा, सब आपको दिख रहा होगा, आप इससे समझ जाएंगे। आगे देखते हैं। हाँ, अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा याद रखिए इमेज जो है वो कहाँ रखी, वो सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनाइट पे। इमेज बनेगी एट बिहाइंड द वो एट एफ फोकस पर। बिहाइंड द मिरर कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर हाईली डिमिलाइज्ड, बहुत छोटी होगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। मैं आपको बना करके भी दिखा दूं। ये देखिए इमेज फॉर्म हो रही है फोकल और पी के बीच में और डिमिनाइज्ड है, बिहाइंड द मिरर है। ये इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। यहाँ पर लिखा है एट एफ, ये गड़बड़ है, एट एफ नहीं, फोकल और एफ के बीच में बनेगी। आगे देखते हैं। साइन कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो बहुत आसानी से याद रखिए कि ये मिरर तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा, चलो मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए ये मिरर है कौन सा, कॉनकेव, कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में जो कुछ भी दुनियादारी जो भी हो सब क्या होगा, कैसा होगा, निगेटिव होगा। फ्रंट ऑफ द मिरर निगेटिव, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन आप समझते हैं, मैथ में पढ़ा होगा आपने। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर यानी ऊपर साइड पर जो कुछ भी होगा सब पॉजिटिव और नीचे साइड पर जो कुछ भी होगा वो किसमें, निगेटिव में होगा। तो आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव, फ्रंट ऑफ द मिरर निगेटिव। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर में यू, मैं लिख के दिखा देता हूं, कॉनकेव मिरर में यू, वी, एफ और आर सब निगेटिव। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये सब किस में होंगे, नेगेटिव में। कॉन्वेक्स में क्या होता है, यू जो होता है वो होगा आपका किस में, पॉजिटिव में, बची हुई सारी चीजें निगेटिव में। यही होता है कि आपको पता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, देखिए पीछे पढ़ा है या नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, बाकी सब बिहाइंड द मिरर है। तो आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। वही बात समझाई गई है जो अभी मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ देखिए मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ये होता है यूवीएफ में रिलेशन भी बोलते हैं इसे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यूवीएफ क्या है, यू क्या है, the distance between focal length and object is, sorry, the distance between pole and object is called v, the distance between image to pole is called u, और focal length आप जानते ही हैं, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो आप समझ पा रहे होंगे f फोकल लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम मिरर, मिरर मतलब पोल। आगे देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है किसका, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को बोलते हैं हम एच डैश, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एच। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो किसका किसका, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। यानी मैग्निफिकेशन को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, एफ इज इक्वल टू, सॉरी, मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये भी हमारा खेल खत्म इसका भी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेज। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, इनसे आपका खेल गड़बड़ हो जाएगा अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। देखिए, द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या इसकी इमेज है, मैं देख लूं एक बार, नहीं है, मैं बता देता हूं। देखिए, जब कोई लाइट की रे
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है, ट्रेवल होती है। एक मीडियम से क्या होगी, दूसरे मीडियम में ट्रेवल होगी, तो और वो अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या होगी, बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, विचलित हो जाएगी, ये सब क्या इनमें से कुछ भी हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे देखते हैं। ये देखिए एक लाइट की रे है जो हमारी आ रही है, आने के बाद क्या होगा, ये टकराने के वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो क्या होगी, अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या होगी, बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी मतलब अगर नॉर्मल के टूवर्ड, मतलब नॉर्मल की तरफ झुक रही है तो स्पीड कम हो रही है, नॉर्मल से दूर हट रही है तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो जब कोई लाइट की रे क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज ड्यू टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बिल्कुल इसमें वेलोसिटी चेंज होती है, मैंने बताया अभी आपको कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर टूवर्ड द नॉर्मल आएगी तो स्पीड या वेलोसिटी कम होगी, और आउट अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी दूर जाएगी तो क्या होगा, समझ पा रहे हैं, अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। मैक्सिमम वैक्यूम में अभी आपने पढ़ाई था। और इस देखिए द वेलोसिटी इज लेस इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम पर वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। मतलब मैंने बताया अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वेलोसिटी कम होगी, और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया कांस्टेंट। देखिए जब द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे हम म्यू से भी कहते हैं। इट इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम भी इसे हम कहते हैं। स्नेल लॉ क्या होती है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू म्यू या कांस्टेंट। ये स्नेल का नियम भी कहलाता है। फिर दूसरा जो नियम है वो वही है क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ, बिल्कुल सेम प्लेन पर ही लाई करती हैं। आगे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो रेशियो होता है किसका, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कहलाता है। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये पहले मीडियम और दूसरे मीडियम के लिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड, नहीं सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। आप समझ पा रहे हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, वो एक रेशियो है किसका किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। आगे देखते हैं लेंसेस की बात करते हैं। लेंस क्या होते हैं, लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय द टू कर्व्ड सरफेस और बाय वन कर्व्ड सरफेस, वन प्लेन एंड वन प्लेन सरफेस। देखिए लेंस एक या एक से ज्यादा कर्व्ड सरफेस का मिला हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, ये दो हिस्सों से मिलकर के बना है। जब दो स्फेरिकल मिरर आपस में ऐसे जुड़े तो ये कॉन्वेक्स बना। ठीक, ऐसे ही कॉनकेव फॉर्म होता है। ये देखिए कॉनकेव मिरर फॉर्म हो गया। तो इसकी तो कहाँ गया ये, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स का काम करेगा, ये सिंगल कॉन्वेक्स है और ये भी।
ये मिरर ही है, ये सॉरी ये लेंस ही है, कौन सा है इसका कोई नाम नहीं है। ये आपको दो पता होने चाहिए, ये जो है बाई कॉन्वेक्स है और ये बाई कॉनकेव है, और इसे हम कह सकते हैं सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। आगे देखते हैं। अब ये सारी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस में कुछ खास फर्क नहीं है, सब उसी तरह है, मैंने सिर्फ लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, आर्पेचर, ये सब उसी तरह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, हाँ लेंसेज में क्या होता है, जब कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो हमेशा क्या होती है, वो जिस रास्ते से जाएगी वहीं से गुजर के क्या हो जाएगी, आगे चली जाएगी। अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ बेंड होकर के कहाँ, फोकस पे निकल जाएगी। अगर कोई लाइट की रे फोकस से जाती है तो लेंस से टकराने के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल हो जाएगी। और जब कोई लाइट की रे क्या होगी, सेंटर से होकर के जा रही है, ये सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, जैसे ये वैसे ये सेम बात है। ये डायग्राम सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बना दिए गए हैं। आगे देखिए, हाँ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म कैसे होगी कॉन्वेक्स लेंस में, तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत से जो हमारी एमसीक्यूज वाली सीरीज है उसमें हमने करवाया हुआ है, तो आप उसमें बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो उसमें इसके बहुत सारे यूज हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इन्फिनाइट पे होगा, जैसे ही मिरर पे होता था आप उससे रिलेट करके कर सकते हैं। कैसे, देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होता है तो क्या होता है, जितने भी लाइट की रेज हैं वो लेंस से टकराने के बाद कहाँ होती हैं, फोकस पर होकर जाती हैं यानी टकराती हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा कहाँ होगा, बियॉन्ड द 2f यानी 2f के पहले बना होगा, तो जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो f2 और 2f2 के बीच में होगी। अगर हमारी जो इमेज है वो 2f2 में रखी, 2f1 में रखी है तो इमेज जो है कहाँ बनेगी, 2f2 में बनेगी। अगर 2f1 में रखी है तो कहाँ बनेगी, 2f2 में रखेगी बनेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 2f1 और f1 के बीच में है तो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द 2f बनेगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट f1 में बना है यानी f1 में है तो कहाँ बनेगी, इन्फिनाइट में। आपको पता है, आपने पढ़ा भी है कि लेंस में सॉरी मिरर में फोकस पे रखती है तो इन्फिनाइट में, और इन्फिनाइट में होती है तो फोकस में। सेम काम यहाँ है, अगर इन्फिनाइट में होगी तो फोकस में, फोकस में होगी तो इन्फिनाइट में। उसके बाद आपने वहां पर भी पढ़ा था कि सेंटर पर बनती है, मिरर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर एक होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 2f2 और 2f1, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ 2f1 और 2f2 है तो 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर बनेगी। आप उससे रिलेट करिए, देखिए कुछ भी अलग नहीं है। आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये अलग पढ़ना पड़ेगा वो अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आपने अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो आप उससे रिलेट ये कर सकते हैं, तो आपको इतना भी रटने की जरूरत नहीं है। हाँ ये आपका एक सिंगल ऐसा है, वहां पर भी कॉन्वेक्स में क्या होता था, कॉन्वेक्स में वहां क्या होता था कि वहां पर कॉन्वेक्स में एक सिंगल कैसी इमेज बनती थी, वर्चुअल बनती थी। यहाँ पर भी सिंगल एक वर्चुअल इमेज बनी है। देखिए ये जो वर्चुअल इमेज है, ये इमेज ऑब्जेक्ट जो है हमारा f1 और फोकल के बीच में f1 और सेंटर ऑफ लेंस के बीच पे रखा हुआ है। वहां पर क्या होता था, पोल और फोकस के बीच में रखा होता था। वही सेम काम इसमें, वहां इमेज बिहाइंड द मिरर बनती थी, बट यहाँ कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। लेकिन कैसी है, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड द 2f बन रही है। और कैसी है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वापस से मैं बोल रहा हूँ, पीछे से रिलेट करिए, ज्यादा चीजों को रटने में इंटरेस्टेड मत होइए। आगे देखते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो दो तरह से होता है। अगर कोई लाइट की रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है तो वो फोकस से टकराएगी कॉनकेव में। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है,
F1 के पहले रखा हुआ है अगर हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 के पहले रखा हुआ है तो हमारी इमेज जो फॉर्म होगी वो F1 और सेंटर ऑफ, अगर F1 के पहले रखा है तो सेंटर ऑफ लेंस और F1 के बीच पर बनेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला की। लेंस फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में कोई खास फर्क नहीं है। मिरर फॉर्मूला में बीच में प्लस होता है और लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस होता है। यूवीएफ सेम काम करेंगे, फोकल लेंथ, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस और पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ठीक है। मैग्निफिकेशन में भी कोई फर्क नहीं है, सेम काम है, बस खाली वहां पर क्या होता था, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, पर यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये m मतलब मैग्निफिकेशन। यहां तक हमारा सारा खेल खत्म हो चुका है। सारे इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें थी वो हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। इससे बाहर आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। अगर आप कोई टॉपिक रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये इस तरह से बनाया गया है कि आपका सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अगर कोई टॉपिक होता भी है तो आप उसे कमेंट करिए, फिर वो आपको अलग से वीडियो बना करके उसके लिए दे दी जाएगी। हमारे केल्विन ऐप को आप डाउनलोड करिए, उसके मैजिक बॉक्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आपको ज्यादा क्वेरी चाहिए हो तो 965888 पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। सभी को गुड नाइट, जय हिंद। अब हमारा गेम जो है वो क्या हो गया है, ओवर हो गया है। गेम इज ओवर नाउ, ठीक है। सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।